नमस्कार, E2E क्लास में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 8 का रेशनल नंबर चैप्टर को लेकर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रेशनल नंबर है क्या, और इससे जो भी प्रश्न हैं उनको हम लोग अच्छी तरह से करेंगे विथ कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले रेशनल नंबर है क्या? तो रेशनल नंबर क्या है कि अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number. तो the set of rational number is denoted by q, इसे हम q से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब समझिए कि p by q के फॉर्म में कोई भी नंबर हो, जैसे कि 7/9, यहाँ कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही यानी कि p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, और q जो है नीचे जो डिनोमिनेटर है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो होने से होता क्या है बेसिकली, अगर मान लिया कि हमने एग्जांपल ले लिया कि 7/0, तो अगर डिनोमिनेटर जीरो हो तो यह जो है ये नॉट डिफाइंड होता है, इसका कोई डेफिनेशन है ही नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, ये नॉट डिफाइंड है। तो आपको रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या दिया जा रहा है कि कोई भी नंबर जो p बाई q के फॉर्म में हो, p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जैसे कि यहाँ पर भी एक एग्जांपल दे रखा है हमने कि -2/3, तो दोनों ही इंटीजर हैं और q जो है आपका 0 के बराबर नहीं है। आप फ्रैक्शन को तो देख रहे हैं, अगर आपको बोला जाए कि नंबर कहने का मतलब कि 1, क्या ये रेशनल नंबर है? तो डेफिनेटली ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसे हम p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या 0 रेशनल नंबर है? तो ऑब्वियसली 0 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसे भी हम p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां p और q दोनों क्या है? इंटीजर हैं। कंडीशन क्या था कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आपके पास q जो है वो 0 नहीं है, तो इसका मतलब कि 0 भी एक रेशनल नंबर है। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। सबसे पहले जो सर्कल दे रखा है हमने नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर क्या है कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, सॉरी एक्सक्लूडिंग 0, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं 0 को छोड़कर वो सारे क्या हैं? तो रेशनल नंबर हैं, सॉरी नेचुरल नंबर हैं। फिर होल नंबर क्या है? तो होल नंबर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं और 0 को अगर शामिल कर दिया जाए तो उसे हम कहेंगे होल नंबर। अब नेचुरल नंबर का जो सर्कल है वो छोटा है, होल नंबर के सर्कल में ये दोनों ही सर्कल आ जाएंगे। ये बड़े वाले सर्कल के अंदर जो सर्कल है यानी कि नेचुरल नंबर का, वो भी इंक्लूड है। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर, और अगर बड़े वाले सर्कल को ले ले तो ये होल नंबर, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, और साथ में क्या इंक्लूड कर दिया जाए? 0। तो होल नंबर का सर्कल जो है 0 के साथ साथ 1 2 3 4 इन सारे का ग्रुप जो होगा वो कहलाएगा होल नंबर। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव होल नंबर्स एंड 0, जितने भी होल नंबर हैं पॉजिटिव होंगे और उनके निगेटिव, साथ में 0 को अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो ये जो ग्रुप बनेगा ये कहलाएगा इंटीजर्स का। फाइनली रेशनल नंबर, जिसके बारे में हम लोग आज यहाँ डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो रेशनल नंबर का जो सर्कल है उस सर्कल में ये सारे नंबर्स आ गए, नेचुरल भी, होल नंबर भी और इंटीजर्स भी। तो रेशनल नंबर में ये सारे नंबर तो होंगे ही, इसके अलावा जो भी नंबर p बाई q के फॉर्म में होगा इससे भी हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। आप यहाँ देख सकते हैं -0.54, -0.54 भी क्या है? आपका रेशनल नंबर है, -0.54। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो आप पहले तो डेसिमल को हटाइए, तो माइनस में 54 और बाई डेसिमल के बदले 1, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 को यहाँ बैठाया जाता है। तो ये भी जो है आपका है p बाई q के फॉर्म में है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है।
नेक्स्ट है कि निगेटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं। निगेटिव रेशनल नंबर, तो अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी निगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइन। तो निगेटिव रेशनल नंबर जो दिया जा रहा है आपको कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों में, दोनों का जो साइन होगा वो अपोजिट होगा। अपोजिट कहने का मतलब यदि ये प्लस है तो डिनोमिनेटर माइनस, या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर दे रखा है, ऊपर में अगर न्यूमरेटर निगेटिव है तो नीचे डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये जो दोनों फॉर्म है ये निगेटिव रेशनल नंबर का फॉर्म है। एग्जाम्पल यहां पर आपके सामने दिया गया है कि -6/7। अब यहां आप गौर कर सकते हैं कि 6 का साइन क्या है माइनस और 7 का साइन क्या है प्लस, तो अपोजिट साइन हुआ, तो हम इसे कहेंगे निगेटिव रेशनल नंबर। इसी प्रकार और भी 2 एग्जाम्पल यहां आपके सामने हैं, तो इन दोनों को भी हम क्या कहेंगे, निगेटिव रेशनल नंबर। सेम वे में पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या है, तो अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव रेशनल नंबर इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ निगेटिव। बोथ पॉजिटिव होने चाहिए या निगेटिव होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर आपको जो दिया जा रहा है एग्जांपल 5/7, दोनों का ही साइन क्या है, तो दोनों का साइन आपका पॉजिटिव है। सेम वे में -4/-9, दोनों का ही साइन निगेटिव है, तो ये भी क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्यों, माइनस कैंसल। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो यहाँ हमने दे रखा है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इफ P एंड Q इज ए रेशनल नंबर, P और Q, P/Q क्या है, रेशनल नंबर है, एंड M इज अ नॉन जीरो। M क्या है, नॉन जीरो, यानी कि M जीरो के बराबर नहीं है, वो कोई भी नंबर हो सकता है, नॉन जीरो इंटीजर। देन होगा क्या कि P/Q इक्वल टू, अगर हम लोग P को भी M से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और Q को भी M से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस फ्रैक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि M और M क्या हो जाएगा, कैंसल। तो हम लोग किसी भी नंबर से ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो रेशनल नंबर जो हमें मिलता है मल्टीप्लाई करने के बाद P/M/Q/M इज अ रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू, यह इक्विवेलेंट होगा यानी कि समतुल्य होगा किसके, P/Q के। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बोलते हैं कि 4/5, और हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ही यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, मान लिया कि कोई भी नंबर 7 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो रेशनल नंबर हमें मिलता है 28 और 35, यह जो रेशनल नंबर होगा यह 4/5 का क्या होगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ P/Q इज अ रेशनल नंबर एंड M इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ P एंड Q। M जो है कॉमन डिवाइजर है किसका, P और Q का, तब हम क्या लिख सकते हैं, तो P/Q इक्वल टू P/M और बाई Q डिवाइडेड बाय M। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेकर इसे समझते हैं। मान लिया जाए हमने लिखा कि 15 और बाई 20। अब यहाँ पर एक कॉमन डिवाइजर है दोनों का, कौन है, तो 5। अगर हम इसे 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलता है 15 डिवाइडेड बाय 5 3 एंड 20 डिवाइडेड बाय 5 4, ये हमें मिलेगा 3/4। नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ P/Q एंड R/S बी टू रेशनल नंबर सच दैट P/Q इक्वल टू R/S, देन P इंटू S यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर वो बराबर होगा किसके, तो यहाँ इन दोनों को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब, यानी कि Q इंटू R। तो किसी भी रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं
कि a rational number p by q is said to be in a standard form if p and q are integers having no common factor other than 1 के अलावा जो है इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि p by q क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फॉर एग्जाम्पल 7/14, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इन दोनों का जो कॉमन डिवाइजर था 7 था। जब हम इसे डिवाइड कर देंगे 7 से दोनों को ही, तो हमें मिलेगा 1/2। अब इन दोनों का जो कॉमन डिवाइजर है सिर्फ क्या है, 1 है, तब हम कह सकते हैं कि 1/2 क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। कंपैरिजन कहने का मतलब क्या है, तुलना करना। तो कभी भी तुलना की जाती है तो दो या दो से अधिक चीज़ों के बारे में की जाती है। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल अगर दिया जाए कि यह जो पेन है वो सबसे बड़ा है, तो किससे बड़ा है, तो इसके बगल में एक छोटा पेन होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि यह पेन जो है इससे बड़ा है। तो तुलना करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास दो या दो से अधिक चीज़ों का होना जरूरी है। तो चलिए इस पॉइंट को पहले समझिए आप कि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा वह 0 से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। फिर एवरी निगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन 0। कोई भी निगेटिव रेशनल नंबर होगा वह 0 से हमेशा छोटा होगा, वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। माइनस अगर हम कह दें कि 5000, ये ऑलवेज 0 से क्या होगा, छोटा होगा। इसके बाद हम आते हैं कि जनरल मेथड ऑफ कंपेयरिंग रेशनल नंबर। जनरल मेथड क्या है, रेशनल नंबर को कंपेयर करने का। तो स्टेप को समझिए कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। कभी भी रेशनल नंबर को जो है डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो उस रूप में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। अगर निगेटिव डिनोमिनेटर दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे कि माइनस को हम ऊपर भेज सकते हैं। सिंपली अगर बोला जाए कि आपको 3/-5 है, तो हम करते क्या है कि दोनों को ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहले करना क्या है कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लेना है, और उसके बाद टेक एलसीएम ऑफ दिस पॉजिटिव डिनोमिनेटर। पॉजिटिव डिनोमिनेटर जो है उनका क्या लेना है आपको, एलसीएम। इसके बाद एक्सप्रेस ईच रेशनल नंबर विथ दिस एलसीएम एज द कॉमन डिनोमिनेटर। अब जो डिनोमिनेटर हैं उनको करना क्या है कि जो एलसीएम निकल कर आपके पास आया उसमें चेंज कर देना है। द नंबर हैविंग द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। जब डिनोमिनेटर को हमने सेम कर दिया तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि उस रेशनल नंबर को हम लोग सबसे बड़ा कहेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने कुछ क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपके सामने कि एक्सप्रेस 7/6 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर। तो 3 क्वेश्चन है इसमें कि आपको 7/6 को डिनोमिनेटर किसमें, 30 में चेंज करना है। तो सिंपली करना क्या है आपको कि डिनोमिनेटर कितना चाहिए आपको, 30। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो डिनोमिनेटर है यहाँ 6 है, तो 6 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमें 30 मिलेगा। तो 30 को 6 से डिवाइड कीजिए 5, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है कितना, 30। तो हमने नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमें करना क्या है, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 35। तो इसका जो डिनोमिनेटर अगर 30 हम करते हैं तो हमें मिलता है 35/30, और हम कह सकते हैं कि 35/30 जो है 7/6 का क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सेम वे में आप इससे भी कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर को क्या 42 करना है, तो 7/6 है, हमें करना कितना है डिनोमिनेटर, तो 42। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो 6 को मल्टीप्लाई करना होगा हमें 7 से, लेकिन हमने डिनोमिनेटर को किया है तो इसी नंबर से न्यूमरेटर को भी करना होगा। तो 7 7 जा 49। फिर से आपको जो ये फ्रैक्शन मिल रहा है या 7/6 का क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वो क्वेश्चन जो है यानी कि डिनोमिनेटर को 72 करना है, इसे आप कीजिए। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ दिया जा रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि किस प्रकार से किया जाएगा। तो 42/98 है आपके पास। अब हमें करना क्या है कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। स्टैंडर्ड फॉर्म में कहने का मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो HCF है वह 1 होना चाहिए। आप सिंपली इसे क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं एक ही नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और जो नंबर मिले उसका जब HCF 1 हो तब हम कहेंगे कि यह फ्रैक्शन जो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो चलिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप 42 और 98 का HCF निकाल लीजिए। 42, 98 आपको जो है एक ऐसी संख्या मिलेगी जो एक ही बार में इन दोनों को डिवाइड करने पर क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में दे देगा। तो 42 2 जा 84, यहाँ से मिलता है हमें 4 1, 42 3 टाइम्स में 42, यहाँ 0। HCF दोनों का जो मिला 42 और 98 का, यह मिलता है हमें 14। अब आप 14 से इसे आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं दोनों को। 14 3 जा 42 और 14 7 जा 98। अब यहाँ से आपको जो मिला 3/7, यह जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इन दोनों का HCF 1 है। तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं किससे, 14 से। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, जब भी बड़ा नंबर दिया जाए तो आप क्या कीजिए कि दोनों का HCF निकाल लीजिए, और HCF निकाल कर जो HCF आता है उसी से दोनों को डिवाइड कर दीजिए। आप जो है डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में आप उस नंबर को बदल सकते हैं। सेम वे में आप इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते हैं। 25/75। अब इसे करना क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो हम देख सकते हैं कि 25 और 25 3 जा 75, 25 से एक बार में और 25 से 3 बार में, तो 1/3 यह जो आपको मिलता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास दिस वन। तो इसे आप खुद ट्राई कीजिए, और कोई भी अगर परेशानी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप इसे हमारे साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन गिवन पेयर। यहाँ पर भी आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, और तीनों को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि 4/5 और 7/8 में बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन जो है आपका बड़ा है। तो इसे सॉल्व करने का 3 तरीका है। चलिए हम लोग तरीका नंबर 1 देखते हैं। करना क्या है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 4 8 जा 32, जैसे कि 4/5 है और 7/8 है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस ऊपर में लिखिए। तो 4 8 जा 32 और 5 7 जा 35। अब देखना आपको है कि कौन सा बड़ा नंबर है, 32 या 35। क्लियरली 35, तो 35 इज ग्रेटर देन 32, देन 7/8 इज ग्रेटर देन 4/5। दूसरा तरीका क्या है इसे सॉल्व करने का कि 4/5 है आपके पास और 7/8 है। आपको करना क्या है कि डिनोमिनेटर का LCM निकाल लेना है। तो LCM ऑफ 5 and 8 यह हो जाएगा आपको 40। अब दोनों को ही करना क्या है आपको कि दोनों को डिनोमिनेटर 40 में चेंज कर देना है। तो हम देख सकते हैं कि 4/5 है, हमें डिनोमिनेटर 40 चाहिए, तो मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 8 से। तो क्लियरली हम ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 32/40 या किसके बदले आया, तो 4/5 के बदले। सेम 7/8 के साथ ही करना है आपको। डिनोमिनेटर कितना चाहिए, 40, तो हमने 8 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो हमें मिल जाएगा 40। तो जब 5 से नीचे हमने किया है, 5 से ऊपर भी करना होगा, तो 7 5 जा 35। अब देख लेना है आपको क्या, या 5 है, 32/40 और 35/40। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वह फ्रैक्शन बड़ा होगा। क्लियरली 35 बड़ा है 32 से, तो हम कह सकते हैं कि 7/8 इज ग्रेटर देन 4/5। एक तीसरा तरीका भी है, आप आसानी से उसे भी सीख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि 4/5 और 7/8, आप कीजिए क्या कि 4 को 5 से डिवाइड कीजिए और 7 को 8 से डिवाइड कीजिए, और
2 प्लेस, डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक आप उसे सॉल्व कीजिए और फिर आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। जैसे 4/5, 4 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, भाग नहीं लगने पर 0 पॉइंट दिया हमने तो 40, 5 8 जा 40, तो 0.8 हम क्या करते हैं, एक 0 और पुट कर देते हैं। सेम वे में 7/8, 7 को जब डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड नहीं होने पर 0 डेसिमल दिया हमने तो यहाँ हो गया 70, 70 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा 64, बच गया हमारे पास कितना, तो 6 पर एक 0 आएगा तो 8 से 60 को डिवाइड करना है तो 8 7 जा 56। अब 2 ही डिजिट तक दोनों को सॉल्व कीजिए। अब यहाँ क्लियर देख सकते हैं कि 4/5 मीन्स 0.80, लेकिन 7/8 का मतलब है 0.87। क्लियरली 0.87 इज ग्रेटर देन 0.80, देन 7/8 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 4/5। तो इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में तो सबसे पहले छोटे नंबर को लिखा जाता है, इससे इसका मतलब है बढ़ते क्रम में। असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब घटते क्रम में, डी जहां लग जाता है तो उसे हम निगेटिव सेंस में मानते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं कि 3/-5 है, -7/10 है और -11/15 है और फोर्थ है -13/20। तो पहला नियम क्या था कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखना है। तो पॉजिटिव रखना है तो हम क्या करते हैं कि माइनस को ऊपर भेज सकते हैं। ये बेसिकली होता कैसे है, तो ये हम कर सकते हैं 3/-5 है, हम ऊपर और नीचे दोनों ही नंबर को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके पीछे लॉजिक यही है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इस फ्रैक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, -1 से। क्यों, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 1 जा 5 और 3 × -1 -3। तो आप डायरेक्टली जो है माइनस को आप क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर के साथ लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसे लिख सकते हैं -3/5 -7/10 -11/15 -13/20। अब करना क्या है आपको कि सबको जो है डिनोमिनेटर, सबका जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकाल लेना है। 5 10 15 20, 5 10 15 और 20, यहाँ से एलसीएम निकालेंगे हम तो हमें मिलेगा 60। आप निकाल कर देख सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 3 जा और 5 4 जा। एक बार 2 से हम लोग लगा सकते हैं यहाँ, तो 1 1 3 और 2। अब यहाँ दोनों ही को प्राइम नंबर मिल गए, तो अब यहाँ पर हम छोड़ सकते हैं। तो 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6, 10 × 6 60। हम करेंगे क्या कि सारे डिनोमिनेटर को 60 करेंगे। तो 5 है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऊपर भी 12 से करना होगा आपको, तो यहाँ से हमें मिल सकता है -36 और बाई 60। फिर यहाँ भी 60 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो ऊपर भी करना होगा। तो -42 और बाई 60। सेम यहाँ 15 है तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी 4 से, -44 और बाई 60। और फाइनली 20 को 3 से, तो ऊपर भी आपको 3 से, तो -39 और बाई 60। सबका डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। अब हम देखेंगे न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, और जो नंबर यानी कि न्यूमरेटर बड़ा होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चारों नंबर जो है निगेटिव है। तो निगेटिव होने पर होता क्या है कि जो नंबर सबसे बड़ा निगेटिव में वो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन है, -44। तो -44 जो है वो सबसे छोटी संख्या है। तो -44/60 इज लेस देन, इसके बाद बड़ी संख्या कौन है, तो -42। -42/60 इज लेस देन, फिर है -39, तो -39/60 इज लेस देन, फाइनली -36
बाई 60। अब ये सारे फ्रैक्शन जो है किन फ्रैक्शन के बदले में लिखा गया है, तो आप देख सकते हैं कि -44/60 -11/15 के बदले में लिखा गया है, इज लेस देन -42/60 -7/10 के बदले। तो इससे बड़ी संख्या कौन है? -7/10। और इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो -39/60, यानी कि ये -13/20 के बारे में बोल रहा है। और फाइनली सबसे बड़ी संख्या 3/-5। तो ये जो आपका सीक्वेंस है ये है असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जिन्होंने इसे नहीं समझा हो कृपया वीडियो को रोककर या इसकी बैक में जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और नहीं समझ में आया तो कृपया ज़रूर कमेंट करें। हमारे ऐप पर भी जो है बहुत सारे प्रश्न दिए जाएंगे आपको PDF के फॉर्म में, तो वहाँ से भी आप जाकर डाउनलोड करके आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है E2E क्लासेस के नाम से। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी हम लोग और भी बहुत सारे वीडियो लेकर आने वाले हैं क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 का मैथ, साइंस, इन सब का। तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भी इसका फ़ायदा मिल सके और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। नेक्स्ट यहाँ आपको इससे पहले हमने प्रश्न जो किया था असेंडिंग ऑर्डर में था और यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो क्वेश्चन हमने किया था तो उसमें एक आपके प्रैक्टिस के लिए हमने छोड़ रखा है, उसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ भी हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे और एक क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए, आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो -3/4 है, 5/-12 है, -7/16 है और 9/24 है। फिर से यहाँ निगेटिव है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को क्या करना है? इस डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर देना है और ऊपर भेज देना है। तो हम इसे कर सकते हैं इसे लिख सकते हैं 12 और विथ -5। अब देखिए आप, सबसे पहले ये जो नंबर है ये क्या है? पॉजिटिव है। तो जितने भी निगेटिव नंबर हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या 9/24 है, यानी कि जो भी पॉजिटिव में होगा वह निगेटिव से हमेशा बड़ा होगा। हमें करना क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि घटते क्रम में। घटते क्रम में कहने का मतलब है कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या तो क्लियर है कि आपका 9/24 है। अब करना क्या है आपको? इन तीनों में आपको देखना है कि फिर कौन सी बड़ी है, फिर उससे छोटी और उस सबसे छोटी कौन है। तो हम लोग इस नंबर को क्या कर सकते हैं? अलग करके इन तीनों में देख सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन मंझली है और कौन सबसे छोटी। तो करना क्या है आपको? इन तीनों का एलसीएम निकाल लेना है, 4, 12 एंड 16। 4 से हमने डिवाइड किया, चलिए 2 से डिवाइड करते हैं पहले। तो 2 2 जा, 2 6 जा, 2 8 जा। फिर इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 1, 3 एंड 4। तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 2 जा 48। तो इनका जो एलसीएम निकल कर आ रहा है 4, 12 और 16 का, वो आ रहा है 48। एलसीएम आ गया हमारा 48। अब हम क्या करेंगे कि तीनों के डिनोमिनेटर को हम चेंज करेंगे किस में? 48 में। तो चलिए करते हैं। -3/4 है, इसको 48 में चेंज करने के लिए क्या करना होगा? 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर भी हम 12 से करेंगे, तो 12 से करने पर हमें मिलेगा -36 और 48। सेम वे में -5/12 है, तो 12 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो ऊपर भी 4 से करना होगा, तो -20 और /48। फाइनली -7/16 है, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से, -21 और /48। अब इन्हीं तीनों फ्रैक्शन में देखना है कि आपको सबसे बड़ी संख्या कौन है, फिर छोटी कौन है और उससे छोटी कौन है। तो सबसे बड़ी जो संख्या है वो तो प्लस में है, 9/24। अब इन तीनों में हमें देखना है कि कौन बड़ी है, क्योंकि हमें लिखना किस में? घटते क्रम में। तो सबसे जो छोटी संख्या होगी वो सबसे अंत में होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तीनों नंबर क्या है? फिर से निगेटिव है। तो निगेटिव में जितनी बड़ी संख्या वह उतनी छोटी, और जितनी छोटी संख्या माइनस में वह उतनी बड़ी। तो इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन है? -20।
तो -20/48 जो है इन तीनों में क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। तो इसके बाद जो होगा -20/48 मीन्स -5/12, यह जो है इसके बाद इसका नंबर आएगा। फिर ये जो बड़ा है किससे, तो फिर -20 के बाद है -21/48 यानी कि -7/16, और फिर सबसे जो छोटी संख्या है वह है -36/48 यानी कि -3/4। तो यही आपका जो सीक्वेंस है वह किस में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो पहले आपको नंबर लाइन तो समझना होगा। नंबर लाइन है क्या बेसिकली, तो नंबर लाइन है एक लाइन जिसमें किसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं। तो बीच में होता है जीरो, और जीरो के दाहिने तरफ यह पॉजिटिव की तरफ जाता है, और जीरो के बाएं तरफ अगर जाएंगे तो निगेटिव की तरफ। तो जीरो के बाद पॉजिटिव में 1 2 3 इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे, और कहाँ तक बढ़ेंगे, तो ये बढ़ते जाएंगे हम लोग प्लस इन्फिनिटी की तरफ। सेम वे में जीरो है तो इधर जब बाएं बढ़ेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, और कहाँ तक बढ़ेंगे, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ। अब इस नंबर लाइन पर हम लोग इन सारे नंबर्स को हम लोग दिखा सकते हैं। तो इन सारे नंबर्स को दिखाने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो ये फ्रैक्शन है वो किस प्रकार का फ्रैक्शन है, किस तरह का फ्रैक्शन है। यह है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है ऑलवेज क्या होता है, 0 और 1 के बीच में। अगर प्लस में है तो 0 के दाहिने तरफ, और माइनस में है तो 0 के बाएं तरफ। तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव है तो यह जो होगा 0 के दाहिने होगा, यानी कि 0 और 1 के बीच में होगा। तो आप देख सकते हैं फ्रैक्शन क्या है आपके पास, 2/3। तो करना क्या है आपको, करना ये है कि आप 0 से लेकर 1 तक इसे आप कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में। 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको 2 जगह काटना होगा। तो आप देख सकते हो ऑब्वियसली ये 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, क्योंकि सिंपल सा रूल है कि किसी भी अगर लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट में बांटना है तो उसको एक ही जगह काटना होगा। तो आप एक कविता याद रख सकते हैं कि जितने भाग में बांटना है उससे एक कम काटना है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बोले कि इस लाइन सेगमेंट को हमें 5 भागों में डिवाइड करना है, तो 5 भागों में डिवाइड करने के लिए करेंगे क्या, हम इसे हम 4 जगह काटेंगे। तो 4 जगह काटने पर आपको जो है 5 भागों में ये आपको बट जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5। तो जितने भागों में बांटना है उससे एक कम काटना है। अब हमें करना क्या है कि हमने तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, लेना कितना, कौन सा पार्ट है, 2। तो यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2। तो इसे हम लिखते कैसे हैं, तो जो यहाँ ये है आपका 0/3 है। इसके बाद जो फर्स्ट पार्ट है यह है 1/3, यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा 2/3, और लास्ट में है ये 3/3। 3/3 कहने का मतलब क्या है, 1। तो आपको लेना कौन सा है, 2/3। तो 2/3 यही है आपका 2/3। सेम वे में आप इस फ्रैक्शन को भी क्या कर सकते हैं, इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको करना क्या है कि 2 होल 2/5 है, यह मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन में होता क्या है कि ये इंटीजर होता है और प्लस 2/5 यह प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो हमें 2 जो है यह पूरा पूरा लेना है। तो पूरा पूरा लेने के लिए देखिए यहाँ से 0 से 1 तक 1 पार्ट और यहाँ 2। तो यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया 2 और प्लस 2/5। तो 2/5 आपका कहाँ आएगा, तो 2 और 3 के बीच में। तो करना क्या है आपको कि जितना डिनोमिनेटर है उतने पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो डिनोमिनेटर है 5, आप 2 से 3 को क्या कीजिए 5 पार्ट में डिवाइड कीजिए। तो 5 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको 4 टाइम्स कट करना होगा। 4 टाइम्स कट करेंगे ऑटोमेटिक ये जो 2 से 3 तक है यह 5 भागों में बढ़ जाएगा। और लेना कौन सा पार्ट है, 2। तो यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2। यही जो हो गया आपका 2 होल 2/5। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग ऐड कैसे करेंगे। तो यहां पर दिया जा रहा है कि व्हेन गिवन रेशनल नंबर्स हैव सेम डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर सेम हो तब उसे हम कैसे ऐड करेंगे। तो
लॉजिक क्या है उसके पीछे कि इफ p बाई क्यू एंड क्यूब r बाई क्यू, डिनोमिनेटर आपके पास सेम है q, आर टू रेशनल नंबर्स विथ सेम डिनोमिनेटर, देन p बाई क्यू प्लस r बाई क्यू, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका q, और ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसको हम एज इट इज लिख देंगे p प्लस r। तो यही तरीका है, आपको जब दो रेशनल नंबर दिया जाए जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो आप इस प्रकार से ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको ऐड करना है 4/5 एंड 9/5, तो हम क्या करेंगे 4/5 और प्लस 9/5, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 5, और करना क्या है आपको ऊपर 4 + 9 यानी कि 13 और बाई 5। नियम क्या है कि 4, 5 और 5 यानी कि दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने पर हमें मिला 5 और 5 का एलसीएम 5। फिर उसके बाद क्या है नियम कि फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना है, तो 5 को 5 से हमने डिवाइड किया 1, और डिवाइड करने पर जो भी क्वोशेंट आए उससे क्या करना है आपको ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 × 4 4, और 5 से 5 को डिवाइड किया हमने 1, और 1 से 9 को मल्टीप्लाई किया तो 9, तो 4 + 9 13 और 13/5। सेम वे में आप इसे भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो 11/13 और प्लस -4/13, यहाँ पर भी आपके पास डिनोमिनेटर क्या है इक्वल है, तो 13 एलसीएम हो जाएगा, और जो भी न्यूमरेटर है उसको क्या करना है आपको एज इट इज लिख देना है। तो 11 और प्लस -4, तो होगा क्या कि 11 प्लस माइनस और 4/13, तो 11 में से 4 जाने पर मिलता है हमें 7 और बाई 13, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 7/13। इसके बाद टाइप 2 है कि नंबर्स विथ डिस्टिंक्ट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या हो अलग अलग हो, तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए करना क्या है आपको कि ऑब्टेन द रेशनल नंबर एंड सी वेदर देयर डिनोमिनेटर्स आर पॉजिटिव और नॉट। पहले देखना है आपको कि डिनोमिनेटर जो है पॉजिटिव है या नहीं। इफ द डिनोमिनेटर ऑफ नंबर इज निगेटिव मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव, अगर डिनोमिनेटर क्या हो निगेटिव हो तो पहले उसको क्या करना है आपको पॉजिटिव करना है। फिर क्या करना है टेक द एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन नंबर्स विथ दिस एलसीएम। दोनों डिनोमिनेटर का क्या करना है आपको एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के बाद दोनों डिनोमिनेटर को आप उस एलसीएम में कन्वर्ट करना है एज द कॉमन डिनोमिनेटर। नाउ ऐड दीज नंबर्स, पहले क्या करना है आपको कि डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेना है। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और फिर उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम लोग चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि ऐड 9/16 एंड 5/12, दोनों को ऐड करना है, तो 9/16 और प्लस 5/12, दोनों ही डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। जब इक्वल रहता तो हम क्या करते कि अभी जो हमने रूल फॉलो किया था टाइप 1 में उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों ही डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम करेंगे क्या कि दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 16 और 12 का। तो 16 3 जा 48 और 12 4 जा 48, 12 और 16 का जो एलसीएम हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 16 का जो एलसीएम हो जाएगा वह हो जाएगा 2 से 6 टाइम्स में 8 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में 4 टाइम्स में, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, इनका एलसीएम हुआ 48। अब 16 से 48 को डिवाइड करना है, तो 16 3 जा 48, 3 आया, और 9 से क्या करना है 3 को मल्टीप्लाई, प्लस 12 4 जा 48, और 5 को क्या करना है उससे 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 27 प्लस 20 और बाई 48, यहाँ से हमें मिलता है 47 और बाई 48। तो इस प्रकार से डिस्टिंक्ट डिनोमिनेटर है तो एलसीएम लेकर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आप चेंज कर दीजिए और दोनों को क्या कीजिए ऐड कर दीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें डिनोमिनेटर माइनस है, तो हम करेंगे क्या कि -7/18 और प्लस 8/27 कर देंगे, और फिर इसे हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज 5/9 इफ वन नंबर इज 1/3 फाइंड द अदर। तो कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो जो फाइंड करना है उसे हमेशा क्या मान लीजिए x, तो लेट द अदर नंबर बी
x। अब यहां पर क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स, तो जिसमें एक नंबर क्या है आपका x है और एक नंबर क्या है 1/3 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x और प्लस 1/3 हमारे पास क्या है कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज 5/9, यानी कि ये जब देगा तो ये देगा 5/9। अब यहाँ से x के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है 1/3 को उस तरफ भेज देना है, तो प्लस है उधर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा माइनस, तो 5/9 और माइनस 1/3। यहाँ से फिर से आपको क्या करना है डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, तो 9 और 3 का एलसीएम हो जाता है 9, तो 9 से 9 को डिवाइड करने पर 1 इंटू 5 और माइनस 3 से 9 को डिवाइड किया तो 3 इंटू 1 3, तो 5 माइनस 3 2 और बाई 9, तो यही रिक्वायर्ड नंबर है जो 2/9 है। तो x का जो वैल्यू यानी कि अदर नंबर जो है वह कितना है 2/9। हम लोग एक और क्वेश्चन को करते हैं, इसको किस प्रकार से किया जाए, अगर इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन दिया जाए तब आप इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5/11 सो एज टू गेट 26/33, यानी कि -5/11 में हम क्या ऐड करें कि हमें क्या मिले 26/33। तो हम लोग क्या मान लेते हैं लेट द नंबर बी x ऐड करने पर -5/11 में हमें क्या मिलना चाहिए 26/3। तो हम लोग देखते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा। तो क्वेश्चन में हमारा बोला जा रहा है कि -5/11 में क्या ऐड किया जाए, तो हमने मान लिया उस नंबर को x और हमें मिल रहा है कितना तो 26 और बाई 33। फिर से हमें x के लिए इसे सॉल्व करना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए करना क्या है कि आपको -5/11 को उस तरफ भेजना है। तो यहाँ पर ऐड है और ये साइन है माइनस, तो उधर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 26 और बाई 33 और माइनस है उधर जाकर ये प्लस हो जाएगा 5/11। दोनों का एलसीएम 33 और 11 का एलसीएम 33, डिवाइड करने पर 26 और प्लस जब 11 से डिवाइड किया 33 को 3 5 जा 15 और ये मिलेगा 6 5 11 2 3 और 1 4 41/33। अच्छा एक चीज़ और है कि कभी भी इस तरह से यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया जाए तो आप क्या कीजिए उसे मिक्स में बदल कर आंसर दीजिए। तो 33 से डिवाइड करेंगे हम तो एक बार रिमाइंडर कितना बच जाएगा तो 8 बच जाएगा। 8 रिमाइंडर को ऊपर लिखा जाता है और जो भी नीचे डिनोमिनेटर में उसे नीचे लिख दिया जाता है। तो यही आपका आंसर है। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, तो जैसा एडिशन का रूल है सेम सब्ट्रैक्शन का भी रूल है। तो हमें करना क्या है कि इफ a/b एंड c/d आर टू रेशनल नंबर देन a/b माइनस c/d। तो करना क्या है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि प्लस करके ब्रैकेट को हम अंदर ले लेते हैं। अंदर लेने के बाद हम कह सकते हैं कि -c/d जो है यह c/d का एडिटिव इनवर्स है। तो यहाँ एक टर्म आ रहा है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स होता क्या है बेसिकली, तो एडिटिव इनवर्स अगर कोई भी नंबर बोला जाए कि a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसमें एक ऐसे नंबर को ऐड करना है कि हमें क्या प्राप्त हो 0। तो आप बता सकते हैं कि a में क्या ऐड किया जाए कि हमें 0 मिले, तो a जो साइन है इसको माइनस के साथ ऐड कर दीजिए इसे, तो ये जो हो जाएगा 0 देगा। यहाँ पर a का जो एडिटिव इनवर्स हुआ -a। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बोला जाएगा कि 1/3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो 1/3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा तो -1/3। इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम कि a/b में हम क्या ऐड कर रहे हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ c/d। तो चलिए हम लोग एक सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया जा रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट -1/c। तो हम लोग फिर से क्या मान लेंगे कि लेट द नंबर बी, जो सब्ट्रैक्ट हमें करना है वह कितना हम मान रहे हैं, वो हम मान रहे हैं x को ही सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है किसमें फ्रॉम -2/3। तो हमें क्या मिल रहा है -1/6। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, जब भी बोला जाए तो इससे सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि -2/3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको, x, तो क्या मिलना चाहिए, -1/6। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमें वैल्यू किसका निकालना है, x का। हम लोग -1/3 को अगर उधर भेजेंगे तो x जो है माइनस साइन के साथ बच जाएगा, तो फिर हमें क्या करना होगा, माइनस को उधर भेजना होगा। तो उस प्रॉब्लम से हटने के लिए हम करते क्या है कि x को ही पहले क्या करते हैं, दूसरी तरफ भेज देते हैं और इस नंबर को इस तरफ ले आते हैं। तो यहाँ x माइनस में है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, x प्लस में। तो हम पहले x को लिख लेते हैं, x जब माइनस है उधर जाने के बाद क्या हो गया, प्लस, और ये नंबर जो है इधर आ जाएगा। तो पहले से आपके पास 2/3 है और -1/6 है, माइनस जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, +1/6। अब करना क्या है आपको, फिर से इसको सॉल्व कर लेना है। तो 3 और 6 का एलसीएम हो गया आपका 6, 3 से डिवाइड किया हमने तो 2 टाइम्स, और 2 × -2 -4, प्लस है तो प्लस, और 6 को डिवाइड किया 6 से तो 1, 1 × 1 1, -4 + 1। जब भी अपोजिट साइन रहे तो हमेशा करना क्या है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है और बड़ी संख्या का साइन लगाना है। तो 4 - 1 3, और बड़ी संख्या है 4, तो 4 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस हमने लगा दिया 3 के साथ। और नीचे क्या बचा आपका 6, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है -1/2। यही वो नंबर है जिसे हम -2/3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1/6। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के एडिशन का क्या गुण है, तो चलिए हम इसे देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर का जो सम होगा, योग होगा, वो हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। तो यदि हम मान लेते हैं कि इफ a/b एंड c/d are any 2 rational numbers, then a/b plus c/d is also a rational number। ये हमेशा क्या होगा, ये रेशनल नंबर ही होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि द एडिशन ऑफ रेशनल इज कम्यूटेटिव, दैट इज a/b एंड c/d are any 2 rational numbers, then a/b plus c/d equal to c/d plus a/b। कहने का मतलब क्या है कि हम ऐड करने के दौरान किसी भी क्रम में रख सकते हैं कोई भी 2 रेशनल नंबर को। फॉर एग्जांपल यदि हम लोग बोले कि 2/3 और प्लस 5/9, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5/9 को पहले और +2/3। तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों क्या है, सेम ही रिजल्ट देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपल भाषा में इसे समझाया जाए तो अगर हम बोले कि 5 + 8 क्या होगा, 13। 5 + 8 कितना होगा, तो 13। और सिंपली अगर हम लोग इसके ऑर्डर को चेंज कर दें, यानी कि 8 + 5 अगर कर दें तब भी हमें 13 ही मिलेगा। तो वी कैन ऐड एनी रेशनल नंबर इन एनी ऑर्डर। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज एसोसिएटिव। रेशनल नंबर का एडिशन जो होता है वो क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। दैट इज व्हेन एडिंग 3 रेशनल नंबर दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। अगर 3 रेशनल नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो वो किसी भी ऑर्डर में ऐड किए जा सकते हैं। यानी कि पहला जो है उसको हम लोग तीसरे नंबर पर रखें, तीसरे वाले को दूसरे पर और दूसरे वाले को पहले नंबर पर। इस तरह से जो ऑर्डर है अगर चेंज कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। जैसे कि हमने रेशनल नंबर ले लिया a/b, एक ले लिया c/d और तीसरा ले लिया e/f, और एनी 3 रेशनल नंबर्स, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, तो a/b प्लस ब्रैकेट में हमने c/d प्लस e/f को कर दिया। कहने का अर्थ क्या है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें a/b ऐड करेंगे। तो ये जो है इक्वल होगा किसके, तो a/b प्लस c/d, इसका हमने एक ग्रुप बना दिया और प्लस e/f को हमने अलग रख दिया। तो यहाँ पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व a/b प्लस c/d, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें हम क्या ऐड करेंगे, e/f। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है कि हम लोग किस ऑर्डर में ऐड कर रहे हैं। तो ऑर्डर यहाँ मैटर नहीं करता ड्यूरिंग किसमें, एडिशन ऑफ 3 रेशनल नंबर। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी होता क्या है,
तो द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड जीरो इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ। अगर किसी भी रेशनल नंबर में जीरो को ऐड किया जाएगा तो वही रेशनल नंबर हमें मिलेगा। जैसे कि यदि a बाई बी को में हमने इज एनी रेशनल नंबर, देन a बाई बी में हमने क्या ऐड किया, जीरो, तो इसे हम तो किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, लेकिन हमें मिलेगा क्या, a बाई बी ही। तो जीरो जो है उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। फॉर एवरी रेशनल नंबर a बाई बी देयर इज अ रेशनल नंबर माइनस a बाई बी सच दैट a बाई बी प्लस माइनस a बाई बी इक्वल टू जीरो। तो यही a बाई बी का जो हम कहेंगे, ये माइनस a बाई बी, यह हो गया एडिटिव इनवर्स। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो माइनस a बाई बी और प्लस a बाई बी। तो a बाई बी विथ माइनस साइन इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ a बाई बी, यानी कि जो प्लस में है उसी नंबर को अगर माइनस में हम ले ले तो उसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। अगर माइनस में है तो प्लस में जब हम ले लेंगे उसे तो वो कहलाएगा एडिटिव इनवर्स उस नंबर का। तो फॉर एग्जांपल यहाँ हमने दे रखा है कि 5/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो 5/8 क्या है, पॉजिटिव में है, तो इसे हम क्या करेंगे, माइनस 5/8 ले लेंगे, तो यह कहलाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/8। और सेम वे में 9/-11 है, तो हम क्या करेंगे, अगर ये माइनस में है, अगर नीचे माइनस है तो उसे घबराना नहीं है, आप इसे सिंपली क्या लिख सकते हैं, -9/11, क्योंकि निगेटिव साइन को हमेशा न्यूमरेटर के साथ रखना है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो निगेटिव है, इसका जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वही होगा एडिटिव इनवर्स ऑफ -9/11। देखते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर में क्या सीन है। तो यदि a बाई बी एंड c बाई आर एनी टू रेशनल नंबर, देन a बाई बी इंटू सी बाई डी इक्वल टू a इंटू सी, ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे यानी कि डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम कह सकते हैं कि a इंटू सी और बाई b इंटू डी। और कभी भी अगर मान लिया जाए, हमें एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 3/4 और इंटू करना है 5 मान लिया जाए 7। अगर क्रॉस काटना हो या ऊपर नीचे काटना हो तो आप काट सकते हैं, लेकिन कटे तभी, जब नहीं कट रहा हो तो क्या करना है, ऊपर को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाले को नीचे के साथ। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। अगर कटे तो काट कर उसको स्टैंडअप फॉर्म में ले आना है। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर का क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वह हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। जैसे कि इफ a बाई बी एंड c बाई डी आर टू रेशनल नंबर, देन a बाई बी इंटू सी बाई डी इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव, दैट इज टू रेशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। हम लोग किसी भी ऑर्डर में दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले वाले को दूसरे के स्थान पर और दूसरे वाले को पहले के स्थान पर, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं कि a बाई बी है और दूसरा रेशनल नंबर क्या है, c बाई डी। बी टू रेशनल नंबर, देन a बाई बी इंटू सी बाई डी इक्वल टू c बाई डी को पहले रखा जाए और a बाई बी को बाद में, तो कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। फॉर एग्जाम्पल 2/3 और इंटू 4/5, इसे हम 4/5 और इंटू 2/3 भी अगर करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एसोसिएटिव लॉ। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर इज एसोसिएटिव। दो रेशनल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, सॉरी 3 नंबर रेशनल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वह एसोसिएटिव होता है। कहने का मतलब क्या है कि विल मल्टीप्लाइंग 3 और मोर रेशनल नंबर्स, दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। 3 या 3 से अधिक रेशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसे किसी भी ऑर्डर में रखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि इफ a बाई बी, c बाई डी एंड e बाई एफ आर एनी 3 रेशनल नंबर्स, देन a बाई बी इंटू सी बाई डी, इसे हम ग्रुपिंग कर दे रहे हैं, और इंटू e बाई एफ
को कैसे किया जा सकता है, तो ए बाई बी इंटू सी बाई डी इंटू ई बाई एफ का एक ग्रुप बना दिया जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग ऐसे ले ले सिंपल नंबर कि 2 इंटू 3 और इंटू 4, हमने ग्रुप किसका बना दिया, तो चलिए 2 और 3 का पहले ग्रुप बना दिया। कहने का मतलब क्या कि ब्रैकेट का काम पहले करना है, तो 2 3 जा 6 और इंटू 4 ये कितना मिलेगा 24। लेकिन अगर इसी नंबर को हमने 2 इंटू 3 और इंटू 4 लिख कर 3 और 4 का ग्रुपिंग कर दिया, तब क्या होगा, तो 2 ब्रैकेट का काम पहले, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, दोनों ही बार में आपको 24 ही मिलेगा, न कि कुछ अलग नंबर। तो जो मल्टीप्लिकेशन है 3 और मोर रेशनल नंबर का, वह क्या है, एसोसिएटिव है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन का एडिशन के ओवर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो ये क्या कहता है कि फॉर 3 रेशनल नंबर्स a बाई बी, सी बाई डी एंड ई बाई एफ, वी हैव a बाई बी इंटू, अगर हमने ब्रैकेट में c बाई डी प्लस ई बाई एफ करके रखा है, तो क्या करना है कि a बाई बी से बारी बारी दोनों को ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले a बाई बी इंटू सी बाई डी और प्लस क्या करना है, तो a बाई बी इंटू ई बाई एफ। तो ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। फॉर एग्जाम्पल यदि हमने एक नंबर ले लिया 2 इंटू, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि 2 इंटू, यदि हम लोग 3/4 लें तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो 2 से बारी बारी दोनों को ही मल्टीप्लाई करना होगा, 2 इंटू 3 और प्लस 2 इंटू 4, 2 से पहले 3 में और फिर 2 से 4 में, और दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो यही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बेसिकली हम लोग इस फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग रेशनल नंबर को डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता क्या है बेसिकली, जैसे कि एडिटिव आइडेंटिटी में क्या था कि कोई भी नंबर है उसमें एक ऐसे नंबर को ऐड करना कि हमारा सम कितना है, 0 है। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखना है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि a बाई बी अगर कोई नंबर है उसमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना कि इसकी आइडेंटिटी में कोई फर्क ना आए। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता क्या है कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना कि उसके आइडेंटिटी में कोई फर्क न पड़े। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी, हमने एक नंबर लिया था, मान लिया जाए रेशनल नंबर की a, इसमें एक ऐसे नंबर को ऐड करना है कि आपके आइडेंटिटी में कोई फर्क ना आए, तो वो क्या था, वो हमने बताया था वो 0 होता है। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो हम क्या करेंगे कि a बाई बी कोई एक रेशनल नंबर, इसमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए कि इसके आइडेंटिटी में कोई फर्क ना आए। तो ना आने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1 से। तो 1 को ही हम क्या कहते हैं, 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स करने का मतलब क्या है, उल्टा। जैसे एडिटिव इनवर्स था, a का एडिटिव इनवर्स तो -a। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये फॉर एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर a बाई बी देयर एग्जिस्ट अ रेशनल नंबर b बाई a सच दैट a बाई बी इंटू बी बाई a, ऑर्डर को अगर चेंज किया जाए फिर भी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि b बाई a इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ a बाई b, या हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a बाई b। तो जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिया कि 2 बाई मान लिया या 5 हम ले रहे हैं कि कोई एक रेशनल नंबर है, इसमें एक ऐसे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना कि हमें प्रोडक्ट कितना मिले, तो 1। तो हम क्या करेंगे, इसे हम पलट कर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से होगा क्या कि 5 डिवाइडेड बाई 5 और 2 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका मिलेगा कितना, 1। तो हम कह सकते हैं कि 2 बाई 5 का जो एडिटिव इनवर्स है वो कितना है, 5 बाई 2। कुछ पॉइंट्स है जिसे आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो 0 है जो नो रेसिप्रोकल, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1, 1 का जो रेसिप्रोकल होगा तो 1 बाई 1 यानी कि 1 ही होगा।
द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज -1। -1 का जो रेसिप्रोकल है वह भी -1 ही होगा। -1 है, इसका रेसिप्रोकल हमें लिखना है तो 1/-1 और ये क्या मिलेगा हमें, -1 ही मिलेगा। तो इन सब पॉइंट्स को याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। 7 पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन में कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी वह क्या है। तो एवरी रेशनल नंबर मल्टीप्लाई विथ जीरो गिव्स जीरो। किसी भी रेशनल नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जीरो ही मिलेगा। फॉर एनी रेशनल नंबर a/b अगर जीरो से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो हमें क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 7 का क्या करना है आपको, रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो 7 का रेसिप्रोकल जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो 1/7। इसी प्रकार -6/7 का रेसिप्रोकल जो होगा वह हो जाएगा, इसे तो पलट देना है और माइनस को हमेशा क्या करना है, ऊपर ही रखना है, -7/6। सेम वे में 5/-12 है तो 12/5 तो लिखेंगे ही, माइनस क्या करते हैं हम लोग हमेशा न्यूमरेटर के साथ लिखते हैं। तो रेसिप्रोकल जो है वह इस प्रकार से लिखा जाता है, पलट दिया जाता है। यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को समझ लीजिए कि इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो फाइंड करना है कि आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका फाइंड करना है, तो 12/13। इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा वह हो जाएगा 13/12। आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है, इंटरचेंज। जैसे कि हमने अभी बताया था कि a/b कोई एक रेशनल नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो b/a। तभी ना क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ही क्या देगा, 1। तो यहाँ पर 12/13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 13/12 और सेम वे में आप इसका भी बता सकते हैं। तो -17 है बाई 12 है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा तो 12/17 और माइनस साइन आप हमेशा ऊपर ही रखिए। तो 17 से 17 कैंसल और 12 से 12 कैंसल, माइनस माइनस प्लस 1। तो ये जो है इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना टॉपिक। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं। वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है कि -3/16 इंटू 8/15 इक्वल टू 8/15 इंटू -3/16। यहाँ पर आपको देखने से क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर ऑर्डर केवल चेंज है, तो आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। आप पहले इस तरफ वाले को यानी कि LHS को सॉल्व कीजिए और फिर RHS को सॉल्व कीजिए। दोनों ही तरफ अगर वैल्यू सेम आ गया तो इसका मतलब कि वेरीफाइड हो गया। तो चलिए हम लोग पहले LHS को लेते हैं। वेरीफाई करने का पहला तरीका क्या है कि पहले एक साइड वाले वैल्यू को लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए और फिर दूसरे साइड वाले के वैल्यू को लेकर उसको सॉल्व कीजिए और फिर देखिए कि दोनों में क्या आपको मिलता है। तो माइनस है 3/16 है और इंटू 8/15 है। तो यहाँ से कैंसिल होने वाला जो है उसको कैंसिल कीजिए। तो 8 से 2 टाइम्स में 16 और 3 से 5 टाइम्स में 15। ऊपर तो कुछ नहीं बचा है, तो क्या बचा है 1, तो माइनस के साथ रहेगा क्योंकि 3 माइनस में था और 2 5 जा 10, -1/10। अब यहाँ हम लोग RHS को देखते हैं कि इससे हमें क्या मिलता है। तो RHS इक्वल टू है आपके पास 8/15 और इंटू -3/16। अब यहाँ से फिर से 8 2 जा और 3 5 जा 15। सेम वे में माइनस है ऊपर में तो -1 बचा और नीचे में कितना 10। यहाँ से आप देख सकते हैं कि LHS का वैल्यू यानी कि -1/10 और RHS का वैल्यू ये भी -1/10 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी प्रकार से इसको वेरीफाई करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें लिखें। अगले प्रश्न को, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -9। 2 रेशनल नंबर है जिसका प्रोडक्ट कितना है -9। इफ वन ऑफ द नंबर इज -12 फाइंड द अदर। 2 रेशनल नंबर में से एक रेशनल नंबर आपको बताया जा रहा है कि -12 है, आपको दूसरे रेशनल नंबर को फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग जाएंगे तो जो भी फाइंड करने के लिए पूछा जाए उसे मान लिया जाए x। लेट द अदर नंबर भी
लेट द अदर नंबर बी x। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x को और किस नंबर को -12 को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रहा है, तो -9। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर रेशनल नंबर इज -9। तो यहाँ से हम x के लिए सॉल्व करेंगे, तो x का वैल्यू निकालने के लिए अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में है -12, मल्टीप्लाई वाली संख्या जो है जब हम लोग इक्वल टू के उस तरफ भेजेंगे तो वो हो जाएगा डिवाइड। तो -9 तो ऑलरेडी था और डिवाइडेड बाई -12, माइनस से माइनस कैंसल। अब यहाँ आप देख सकते हैं 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो 3/4 जो आपका है वही दूसरा नंबर है जिसको -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -9। What number should we multiply -15/28 so that the product may be -5/7? तो किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, किसे, -15/28 को, कि प्रोडक्ट हमारा कितना हो, तो -5/7। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी अगेन x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई दिस। तो हम लोग -15/28 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x से। तब हमें क्या मिल रहा है, सो दैट द प्रोडक्ट इज -5/7। अब यहाँ पर आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या, तो इस -15/28 को हम लोग दूसरी तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पर क्लियर है कि -15 जो है मल्टीप्लाई है, -5/7 में हमें करना क्या है कि जब इसे हम उधर भेजेंगे तो -15 क्या है, मल्टीप्लाई है, तो यह डिवाइड में चला जाएगा और जो डिवाइड में रहता है नंबर वह मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो पहले तो माइनस से माइनस कैंसल, 5 3 जा 15 और 7 4 जा 28, तो 4/3 जो है आपका रिक्वायर्ड नंबर है जिसे हम -15/28 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -5/7 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क विच इज 36 होल 3/5 मीटर लॉन्ग एंड 16 होल 2/3 मीटर ब्रॉड। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ और इनटू ब्रेथ। तो लेंथ यहाँ कितना दिया जा रहा है, 36 होल 2/5 और ब्रेथ कितना दिया जा रहा है, 16 होल 2/3 और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे, 36 5 जा 180 + 2 182/5, 16 3 जा 48, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई है, तो 16 3 जा 48 + 2 50 और /3। अब यहाँ से जो कटने वाला हो उसे काट दीजिए, तो 5 से 10 टाइम्स में, 3 से कटेगा क्या, तो 8 + 2 10 + 1 11, 11 3 से नहीं डिविजिबल है तो 3 से भी डिविजिबल नहीं हुआ। तो यह हो गया, हमें देता है 182 और इंटू 10 करने पर 0/3। अब यहाँ से आप काट दीजिए, 3 6 जा, यहाँ डिवाइड नहीं हुआ तो 0 और 2 0 23, 6 जा 18, बच गया 2, तो 2 और /3 मीटर स्क्वायर। यही जो है आपका रिक्वायर्ड एरिया है उस रेक्टेंगुलर पार्क का। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं कि डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। तो इफ a/b एंड c/d आर टू रेशनल नंबर सच दैट a/c इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a/b इज डिवाइडेड बाय c/d। a/b को क्या किया जा रहा है, c/d से डिवाइड किया जा रहा है। देन a/b इज द डिविडेंड, c/d इज द डिवाइजर एंड a/b डिवाइडेड बाय c/d इक्वल टू, तो a/b करना है और जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो c/d को क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करना है, तो d/c हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा कोसेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि 5 मान लिया जाए 8 है, इसे डिवाइड करना है 10 बाई मान लिया जाए 13 से, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो 5/8 को तो रहने देना है
और डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 13 चला जाएगा ऊपर और 10 आ जाएगा आपका नीचे, तो 5 2 जा 10, आंसर हमें मिलेगा तो 13/8 2 जा 16, यही आपका आंसर होगा। तो ध्यान देना है कि जहाँ डिवाइड हो उसे मल्टीप्लाई में चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देना है। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं डिवीजन से, तो आप इसे आराम से आप कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि डिवाइड 3/5/4/25, 3/5 को डिवाइड करना है 4/25 से, तो 3/5 तो आपका है ही, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ऊपर और नीचे 4। अब यहाँ से आप काट सकते हैं, तो 5 5 जा 25, तो 5 3 जा 15 और बाई 4। अब इसे आप लिख सकते हैं 3 होल 3/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसे आप खुद से कीजिए और जहाँ डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यहाँ पर और भी प्रश्न दिए गए हैं, इससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि एक करके बता दे रहे हैं हम लोग, -3/4 है और इसे डिवाइड करना है 9/-16 से। तो पहले तो हम लोग डिवीजन को हटाते हैं, तो -3/4 है, डिवाइड को मल्टीप्लाई जब हमने किया तो -16 और बाई 9 मिला, 4 से 4 टाइम्स और 3 से 3 टाइम्स, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो +4 और बाई 3, इसे हम लिख सकते हैं 1 होल 1/3। इसी प्रकार उस क्वेश्चन को आप खुद से कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। डिवीजन के दौरान जो है क्या क्या गुण को फॉलो करता है रेशनल नंबर। तो इफ a/b एंड c/d आर टू रेशनल नंबर सच दैट c/e इज नॉट इक्वल टू 0, देन a/b डिवाइडेड बाय c/d इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। ऑलवेज रेशनल नंबर ही होगा जब हम लोग क्या दो रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे। फॉर एवरी रेशनल नंबर a/b वी हैव a/b को यदि 1 से डिवाइड किया जाएगा तो हमें a/b ही रहेगा। तो किसी भी रेशनल नंबर को 1 से डिवाइड करने पर रेशनल नंबर इटसेल्फ हमें मिलता है। अब नोट करने वाली चीज़ क्या है, तो नोट करने वाली चीज़ ये है कि डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर नाइदर कम्यूटेटिव और नॉर एसोसिएटिव। रेशनल नंबर का जो डिवीजन होता है वह ना ही ये कम्यूटेटिव होता है और ना ही एसोसिएटिव होता है। हम लोग यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया जा रहा है कि डिवाइड द सम ऑफ 65/12 एंड 8/3 बाय देयर डिफरेंस, यानी कि सम करने पर 65/12 और प्लस 8/3 को जो सम करने पर मिलेगा हमें, डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय, इसे डिवाइड करना है किससे, तो बाय देयर डिफरेंस, यानी कि 65/12 और डिवाइडेड बाय 8/3। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझिए पहले, इन डिफरेंस करने का मतलब डिफरेंस कहने का मतलब क्या है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना। अब पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि इनमें बड़ी कौन है छोटी कौन है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं आप 65/12 और 8/3 दोनों के डिनोमिनेटर को क्या कीजिए सेम कीजिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं 12 है, इसे हम क्या कर सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों ही, तो 32/12। यहाँ क्लियर दिख रहा है कि 65 इज ग्रेटर देन 32, तो ये नंबर जो है यानी कि 65/12 इज ग्रेटर देन 8/3। तो 65/12 माइनस 83 ही करेंगे हम डिफरेंस निकालने के लिए। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। 12 और 3 का एलसीएम 12, जब हम ऐड करेंगे तो 65 ही रह जाएगा और 3 से 4 टाइम्स में डिवाइड किया हमने 12 को, और 4 8 जा 32। अब इसे डिवाइड किससे करना है, तो दोनों का एलसीएम हो गया 12 और 3 का 12, और 12 से जब डिवाइड करेंगे 1 तो 1 इंटू 65 65, और माइनस क्या करेंगे हम 3 से 3 4 जा 12 और 4 8 जा 32। अब इसे ऐड करना है तो 5 + 2 7 और 6 + 3 9/12 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ हमें मिलता है 5 में से 2 गया 3 और 6 में से 3 गया तो 3/12। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 97/12 तो रहेगा ही,
अभी हमने देखा था कि डिवाइड करने में जब डिवाइड को ये मल्टीप्लाई किया जाता है तब क्या होता है कि ये इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 12 ऊपर और 33 नीचे, यहाँ से ये कैंसिल, तो 97/33 यही आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। तो हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इफ a and b be two rational number, then 1/2 into a plus b is a rational number between a and b। अगर a और b कोई दो रेशनल नंबर है तो उसके बीचों बीच का जो रेशनल नंबर होगा वो होगा 1/2 into a plus b। या हम लोग कह सकते हैं कि a plus b और by 2 दोनों रेशनल नंबर का जो एवरेज होगा वह ठीक इनके बीचों बीच का रेशनल नंबर होगा। तो इसी पर आधारित एक क्वेश्चन आपको दिया गया कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। 1/4 और 1/3 के बीच में आपको क्या करना है, एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इन दोनों के बीच का जो रेशनल नंबर होगा वो होगा 1/2 इंटू a प्लस बी, कहने का मतलब 1/4 और प्लस 1/3। तो 1/2 यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। 4 से हमने डिवाइड किया 12 को तो 3 3 1 जा 3 और प्लस जब 3 से डिवाइड किया 12 को तो 4 4 1 जा 4, तो 1/2 इंटू 3 + 4 7 और बाई 12, तो जो आंसर आया 7/24। यही आपका रेशनल नंबर है जो ठीक 1/4 और 1/3 के बीचों बीच है। चलिए रेशनल नंबर पर ही एक इसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ बोला जा रहा है कि एक अ बास्केट कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स वेटिंग 19 होल 1/3 kg इन ऑल। 3 तरह के फ्रूट्स हैं जिनका वेट कितना है, 19 होल 1/3 kg इन ऑल। इफ 8 होल 1/9 kg ऑफ दीज बी एप्पल्स, एप्पल का जो वेट है वह है 8 होल 1/9 kg। ऑरेंजेज कितने हैं, तो 3 होल 1/6 kg एंड रेस्ट आर मैंगोज। व्हाट इज द वेट ऑफ द मैंगो इन द बास्केट। आपके पास टोटल वेट कितना है, टोटल वेट है 19 होल 1/3 kg। इसमें आपको जो है एप्पल कितने हैं, एप्पल का जो वेट है यह है आपका 8 होल 1/9 kg और ऑरेंज जो है ऑरेंज है 3 होल 1/6 kg। आपको मैंगो का वेट फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे कि दोनों का जो सम है वो हम पहले निकाल लेंगे और टोटल वेट में से इसे माइनस कर देंगे तो हमें ऑरेंज का पता चल जाएगा, क्योंकि तीनों फल का जो वजन है वह है 19 होल 1/3 kg और 2 का वजन दिया गया है, तो तीसरा का वजन निकालने के लिए आपको क्या करना है, टोटल में से जो 2 फ्रूट्स हैं उनका वेट को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ से आप इसे ऐड कर सकते हैं, तो 8 होल 1/9 प्लस 3 होल 1/6, 8 9 जा 72 प्लस 1 73/9 और प्लस 6 3 जा 18 प्लस 1 19/6। यहाँ से एलसीएम जब लेंगे दोनों का तो वो आएगा 18। 9 2 जा 18, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6 और 7 2 जा 14 प्लस 6 से डिवाइड किया हमने 3, 19 इंटू 3 57, तो 7 प्लस 6 13 का 3 कैरी 1 5 4 9 प्लस 1 10 का 0 1 1 1 2 और बाई 18। अब इसे हम क्या कर सकते हैं कि मिक्स में बदल सकते हैं या ऐसे ही रहने दीजिए आप, और टोटल वेट जो आपके पास है वह है 19 3 जा 57 प्लस 1 58/3 kg। जो ऑरेंज और एप्पल का टोटल वेट है उसको आप क्या कीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो मैंगो का वेट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वेट ऑफ मैंगो इक्वल टू टोटल वेट यानी कि 58/3 kg माइनस 203 और बाई 18 kg। एलसीएम दोनों का 18, 3 से हमने डिवाइड किया 18 को, तो 6 इंटू 58, तो 6 8 जा 48, हाथ में 4 और 6 5 जा 30 प्लस
434 माइनस 203। अब यहाँ से माइनस कीजिए आप, 8 माइनस 3 5 और 4 माइनस 0 तो 4 1 बाई 18। अब 18 से आपको डिवाइड करना है तो 18 8 जा 144, 8 होल 1 बाई 18 kg जो हो जाएगा वो वेट हो जाएगा किसका, आपका मैंगो का। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने रेशनल नंबर को जाना। रेशनल नंबर की जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर डिवीजन, तो उन सब को हमने अच्छी तरह से यहाँ डिस्कस किया। कुछ क्वेश्चन को भी हमने किया है और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ दिया जा रहा है, उसमें आप प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आप उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी हम लोग और भी क्लास 8 के वीडियो को लेकर आपके साथ आने वाले हैं। हमारे E2E क्लास के चैनल के साथ जुड़े रहिए और जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी जो है इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हम लोग अब बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।